हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.99 पे डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। वन रोप ऑफ अ स्विंग इज फिक्स्ड अबव द अदर रोप बाय बी। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्विंग इज ए। द लेंथ L1 एंड L2 ऑफ द रोप्स आर सच दैट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एज सोन बिलो। चित्र दिखाऊंगा अभी मैं। द पीरियड T ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ द स्विंग इज, यानी आपको बताना है कि इस स्विंग के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा। जबकि आगे दिया है नेग्लेक्टिंग द हाइट ऑफ द स्विंगिंग पर्सन, नेग्लेक्टिंग द हाइट ऑफ द स्विंगिंग पर्सन इन कंपैरिजन विथ द अबव लेंथ। यानी कि दिया है कि स्विंगिंग पर्सन की हाइट को कंसीडर न किया जाए तो आपको बताना है कि कितने टाइम पीरियड का ऑसिलेशन होगा अगर हम एक पार्टिकल को इस स्विंग में बैठा हुआ मान लें और इसे एसएचएम के इक्विवेलेंट समझें। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है यह मानते हुए कि एक पार्टिकल इस स्विंग में बैठा हुआ है। किस तरह से यह होगा एक बार समझें। पहले आप उस डायग्राम को देख लें जो गिवन है इस प्रॉब्लम में। कुछ इस तरह से दो वॉल्स दिखाई गई हैं। स्विंग के एक टर्मिनल को इस वॉल में और दूसरे को इस वॉल में बांधा गया है और दो लेंथ L1 L2 यूज की गई है और कुछ इस तरह से स्विंग को दिखाया गया है। बिल्कुल वैसा ही चित्र बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जैसा दिया है, हालांकि अप टू मार्क नहीं बन पाया है। इस लेंथ को L1, इसको L2 बोला गया है, इस सेपरेशन को A बताया गया है और पहली स्विंग की लोकेशन से दूसरे स्विंग के टर्मिनल को B नीचे दिखाया गया है। कुछ ऐसा डायग्राम बनाया गया है राइटर के द्वारा और आपको एक पार्टिकल को, क्योंकि बोला गया है कि स्विंगिंग पर्सन की हाइट जो है उसको कंसीडर ना किया जाए, तो मैं एक पार्टिकल को इस स्विंग में बैठा के ऑसिलेशन कराऊंगा और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करूंगा। कैसे ये होगा इस पर डिस्कस करेंगे। ध्यान दें, एक कंडीशन इस पूरी प्रॉब्लम में और गिवन है, पहले मैं आपको उस पर लाना चाहूंगा। ये गिवन है इस प्रॉब्लम में कि L1 स्क्वायर और L2 स्क्वायर का सम A स्क्वायर और B स्क्वायर के सम के बराबर है। अब इससे क्या आउटकम निकाला जाए, पहले इस पे आते हैं। क्योंकि A और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडरवुड इस लाइन को प्रेजेंट करेगा, हम ये जानते हैं। हम जानते हैं कि इस अपर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है और ऐसे में इस लेंथ को रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इस फॉर्मूले से आप इस लेंथ को रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के प्लेस पे रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये गिवन है। अब अगर ये लेंथ रूट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर हो जाती है और ये दोनों L1 L2 हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से ये समझ में आ जाता है कि इस एंगल को भी 90 डिग्री होना चाहिए। यानी इस प्रॉब्लम में ये एंगल भी 90 डिग्री है क्योंकि ये लेंथ अंडरवुड L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर के बराबर है। अब ध्यान दें, इस पॉइंट पर बैठा ये पार्टिकल जब इस स्विंग में ऑसिलेशन करेगा तो इसके ऑसिलेशन के लिए एक्सिस का रोल कौन प्ले करेगा, पहले हमें यह सोचना होगा। तो बिल्कुल क्लियरली समझें कि इस सिस्टम को इस तरह से गवर्न किया गया है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट रेस्ट में है। अगर मैं इन दोनों रेस्ट पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करा के एक लाइन तैयार करूं तो क्लियरली यही लाइन वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये पार्टिकल इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ बोर्ड ऑसिलेशन करेगा। यानी हम इस ऑसिलेशन को इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के दोनों ओर होता हुआ मान सकते हैं। अब अगर ये एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है और एक पार्टिकल का डिस्कशन चल रहा है तो ये क्लियर है कि कहानी सिंपल पेंडुलम से मैच करती है। सिंपल पेंडुलम में एक पार्टिकल ऑसिलेशन करता है और फिजिकल पेंडुलम में एक बॉडी ऑसिलेट करती है। यहां पर कंप्लीट मास एक पॉइंट पर फोकस्ड है तो इसे सिंपल पेंडुलम के इक्विवेलेंट रखा जा सकेगा। अपने थ्योरी लेक्चर से ये हम जानते हैं कि T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाय G एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। लेकिन हमें यह जानना होगा कि इस केस को सिंपल पेंडुलम के करस्पॉन्डिंग कैसे बनाया जाएगा। ध्यान दें, इस एक्सिस को बनाने के बाद अब मैं इस पार्टिकल की पोजीशन से इस एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं
यकीनन यही परपेंडिकुलर इस सिंपल पेंडुलम के लिए इफेक्टिव लेंथ का रोल प्ले करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि अगर हम इसे एक सिंपल पेंडुलम के रूप में देख रहे हैं तो हमें ग्रेविटी के उस कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी जो इस इफेक्टिव लेंथ के लाइन के अलोंग होगा। सो इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसीडर करूं तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग परफॉर्म करेगा उसे जी कॉस थीटा होना चाहिए। एक डिस्कशन और कर लेते हैं कि इस एंगल के थीटा होने के केस में इस अपर डायग्राम में और कौन से एंगल को थीटा माना जा सकता है, एक बार इसे देख लें। अगर ये एंगल थीटा है तो इसे थीटा होना होगा, इसे 90 माइनस थीटा, इसे 90 माइनस थीटा, सो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। सो इस एंगल के थीटा होने को हम फर्दर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट होगी आगे चल के। तो हमारा ये अपर ट्रायंगल बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू हम जब चाहे निकाल पाएंगे। अब आगे बढ़ें, एक्सिस मालूम चल चुका है, इफेक्टिव लेंथ पता लग चुकी है, इफेक्टिव ग्रेविटी को भी इस क्वेश्चन के लिए क्रिएट किया जा चुका है। सो अब अगर मैं इस डायग्राम को एक सिंपल पेंडुलम वाले डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं तो ये आपको कैसा दिखेगा समझें। ये फिक्स पॉइंट है, एक्सिस को मैं इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड दिखाऊंगा ताकि मैं ऑसिलेशन को बोर्ड पे दिखा सकूं। एल इफेक्टिव का रोल जो लाइन प्ले कर रही है वो आप बगल में देख सकते हैं, और पार्टिकल को इस तरह से मैं ऑसिलेट कराऊंगा। ग्रेविटी का कंपोनेंट जो इफेक्टिव ग्रेविटी का रोल प्ले कर रहा है वो भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। सो अब ये क्वेश्चन कंप्लीटली एक सिंपल पेंडुलम का केस बन चुका है। और हम जानते हैं, हमने थ्योरी लेक्चर में सीखा है कि टाइम पीरियड किसी सिंपल पेंडुलम के लिए 2 पाई अंडरवुड एल अपॉन जी से दिया जाता है। सो एल और जी को एल इफेक्टिव और जी इफेक्टिव बोल के टाइम पीरियड को कुछ इस तरह से मैं लिखूंगा। अब ध्यान दें, अगले स्टेप में हमें एल इफेक्टिव और जी इफेक्टिव चाहिए। जी इफेक्टिव हमारे पास है, बस हमें कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट करनी है और एल इफेक्टिव को हमें निकालना होगा। तो पहले आइए एल इफेक्टिव पे काम करते हैं। ये जो L1 L2 साइड लेंथ वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं, अगर इसके एरिया को मैं बेस बनाऊं तो इसके एरिया को हम लिख पाएंगे हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ L1 L2। और अगर इसी ट्रायंगल के एरिया को इस लाइन को बेस मान के और इसे परपेंडिकुलर मान के मैं लिखूं तो इसे लिखा जाएगा 1/2 बेस, जो कि होगा अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझ सकते हैं कि ए और बी अगर ये दोनों है तो ये लेंथ अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और रिक्वायरमेंट अगर हुई तो मैं इसे अंडरवुड L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। फिलहाल मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। और हाइट का रोल प्ले करेगा एल इफेक्टिव। अब ध्यान दें, इस टेक्निक में हमने एक ही ट्रायंगल के एरिया को दो तरह से लिख दिया है और हम इसे इक्वेट करके एल इफेक्टिव की वैल्यू को पता लगा रहे हैं। सो एल इफेक्टिव की वैल्यू को इस इक्वेशन से हम आसानी से पता लगा पाएंगे, और जी इफेक्टिव को हम जी कॉस थीटा लिख करके कॉस थीटा की वैल्यू को इस अपर ट्रायंगल से निकालेंगे। सो सारी वैल्यूज लगाने के बाद जो आउटकम हमें मिलेगा, आइए उसे देखते हैं। एल इफेक्टिव है L1 L2 अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जी इफेक्टिव का वैल्यू होगा जी कॉस थीटा। सो जी को लिख करके कॉस थीटा की वैल्यू को हम लगाएंगे ए अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कुछ इस तरह का टाइम पीरियड हमें मिलेगा। और इस अंडरवुड टर्म को अगर मैं कैंसिल कर दूं तो फाइनली जो टी का वैल्यू इस SHM के लिए हमें मिलेगा वो होगा T इक्वल टू 2 पाई रूट L1 L2 अपॉन A इंटू जी, यानी कुछ इस तरह का टाइम पीरियड हमें मिलेगा। और जो ऑप्शंस गिवन है उनमें यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सो इस तरह से इस केस को एक सिंपल पेंडुलम में कन्वर्ट करके हम सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।